यूपी में 10 दिन बाद चुनाव है। 20 नवंबर को उपचुनाव की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव से पहले योगी भी एक्शन में है और योगी की पुलिस भी। योगी अपने विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं तो योगी की पुलिस गौ तस्करों को अपना टारगेट बना रही है। यूपी में गौकशी को लेकर योगी की लाइन एकदम क्लियर है, ना गौकशी होगी ना ही तस्करी का काम होगा। इसीलिए योगी की पुलिस गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रही है। पिछले 48 घंटे में यूपी में 6 बड़े एनकाउंटर्स हुए। मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, गाजियाबाद और नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। मुजफ्फरनगर में तो यूपी पुलिस ने गौ तस्करों के इंटरस्टेट गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पकड़ के लाओ ना, वहां से पकड़ो जल्दी। अरे वहां से पकड़ो जल्दी, पकड़ के लाओ। ये जाओ ना, हिमांशु पकड़ के लाओ उसको। अरे पकड़ो उसको, भाग रहा हो। गाड़ी में गोवंश, पुलिस फोर्स के हाथों में हथियार है, जमीन पर तमंचा पड़ा हुआ है। कुछ बदमाश लंगड़ा रहे हैं, कुछ पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए हैं, पैरों पर रुमाल बंधा है। कुछ बदमाशों को पुलिस ने जमीन पर बैठाया हुआ है, पूछताछ चल रही है। कब से कर रहे हो काम बताओ। मैं तो 2-3 बार गया। कितनी बार गया लेकर? 3 बार गया। आज कहाँ लेके जा रहे गाड़ी? कहाँ लेके जाते गाड़ी बताओ ना। बता रहे हो? आज है सिकरोड़ा किसके पास? के पास गैंग में। और कौन है? और कौन है तुम्हारे साथ काम करते हैं? चांद और दूसरा अब्बा। कुछ बदमाशों को पुलिस के जवान जंगल से पकड़ कर ला रहे हैं। तस्वीरें बता रही है कि मुजफ्फरनगर में कुछ बड़ा हुआ है। गो तस्करी को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। एनकाउंटर लाइव हुआ है। पकड़ के लाओ ना, वहां से पकड़ो जल्दी। अरे वहां से पकड़ो जल्दी, पकड़ के लाओ। ये जाओ ना, हिमांशु पकड़ के लाओ उसको। अरे पकड़ो उसको, भाग रहा हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गौ तस्करों का एनकाउंटर किया। गोकशी के अंतर्राज्यीय गिरोह की कमर तोड़ दी। ये तस्कर पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में गोकशी का रैकेट चला रहे थे। जिसके बाद एसएसपी अभिषेक सिंह की अगुवाई में करीब 12 लोगों की टीम ने गो तस्करों की घेराबंदी की। एनकाउंटर के दौरान 4 गो तस्करों को पकड़ लिया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जिन तस्करों का एनकाउंटर किया है, ये कई साल से गोकशी का धंधा कर रहे थे। आवारा मवेशियों को अपने टारगेट पर लेते थे। यूपी से आवारा मवेशियों को किडनैप करके अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते थे। ये तस्कर रात के अंधेरे में आवारा गोवंशों को पहले इकट्ठा करते थे, फिर सभी गोवंशों को गाड़ी में लोडकर जंगलों के रास्ते रुड़की और हरिद्वार तक लेकर जाते थे। वहां इन गोवंशों को वसीम, शौकीन और अब्बास को बेच दिया जाता था। फिर वसीम, शौकीन और अब्बास गोकशी को अंजाम देते थे। पुलिस को इनपुट मिला था कि मुजफ्फरनगर की नई मंडी इलाके में कुछ गो तस्कर देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग की, गो तस्करों की घेराबंदी की। गो तस्कर जंगल की ओर भागे, पुलिस ने उनका पीछा किया। गो तस्करों ने पुलिस पर फायर कर दिया। इसमें एक पुलिस वाले की जान बाल बाल बच गई। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया। गो तस्करों का निशाना बेशक चूक गया, लेकिन पुलिस की गोली सीधे एक गो तस्कर के पैर में लगी। जो गो तस्कर थोड़ी देर पहले पुलिस पर गोली चला रहे थे, उनकी हालत अब देखिए। एक के पैर में गोली लगी है, जमीन पर गिरा हुआ है। इसकी हालत इतनी खराब है कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। पुलिस वालों ने इसके कंधों को सहारा दिया। अब ये किसी तरह लंगड़ा कर चलने की कोशिश कर रहा है। 2 और गो तस्कर पुलिस के शिकंजे में दिख रहे हैं। इन्हें भी कॉम्बिंग के दौरान जंगल से पकड़ा गया है। गो तस्कर पुलिस के सामने घुटनों पर बैठे हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई सिर झुकाए बैठा है। 4 पकड़े गए, 2 भाग गए। एक का गोली लगी। 2 भागे, 2 भाग गए। चांद और अब्बा भागे। पुलिस ने संदीप उर्फ राहुल, लोकेश कुमार, उपेश कुमार और दीन मोहम्मद को मौके से पकड़ा। 2 गो तस्कर चांद और अब्बा मौके से भागने में कामयाब रहे। गो तस्करों के पास से पुलिस ने 3 गोवंश, अवैध हथियार और पिकअप वैन बरामद किया है। चांद और अब्बा बेशक
मौके से भाग गए, लेकिन वो योगी की पुलिस से ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपी में गो तस्करों को लेकर योगी का मैसेज क्लियर है। यूपी में जो भी गो तस्करी करेगा उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वो जब भी चलेगा उसे अपने किए पर पछतावा होगा। दोनों तरफ से बदमाशों ने अपने आप को घिरा हुआ देखा। उन्होंने यहाँ पे जब मौके पे पुलिस पार्टी पहुँची तो देखा कि यहाँ एक पिकअप खड़ी है और उसमें जानवरों को लादा जा रहा है। तो इनमें से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। एक बदमाश भाग के गया है। ये देवबंद का रहने वाला है। इसका नाम चांद बताया जा रहा है। ये चांद इस पूरे गिरोह का सरगना है और ये यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर और आसपास देवबंद जो ये क्षेत्र है, यहाँ से जंगलों से छुट्टा जानवर इकट्ठा करते हैं। गो तस्करों के खिलाफ एक्शन सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ, बल्कि मेरठ, हापुड़ और फतेहपुर में भी हुआ। गो तस्कर पुलिस के रडार में आए। यहाँ भी गो तस्करों का अंजाम वही हुआ जो मुजफ्फरनगर में हुआ था। तस्वीरें फतेहपुर की हैं। फतेहपुर में भी गोकशी करने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ। यहाँ दो अलग अलग लोकेशंस पर पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ही मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में गो तस्कर पकड़े गए। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पीली टी शर्ट और सफेद गमछे में जो शख्स दिख रहा है, ये इलियार है। इलियार हिस्ट्री शीटर है और कुख्यात गो तस्कर है। लेकिन अब इलियार गो तस्करी से तौबा कर लेगा, क्योंकि यूपी में गो तस्करी का अंजाम क्या होता है ये इलियार को मालूम हो गया है। इलियार के पैर में गोली लगी है। वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा। पुलिस की टीम गोद में उठाकर इलियार को वैन तक लेकर जा रही है। इलियार के साथ एक और शातिर गो तस्कर को क्राइम ब्रांच ने दबोचा है। इलियार के पास से पुलिस ने कुल्हाड़ी, आरी समेत तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। इलियार के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर इलियार पर इनाम भी घोषित किया गया था। हदगांव को मुख्य घर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिशोई में कुछ लोग गोकशी करने की फिराक में हैं। जब संयुक्त टीम वहां पे पहुंची तो नहर की पुलिया के पास आम और महुए के बाग में एक गोवंश बंधा हुआ था। वह 2 लोग उसको काटने की फिराक में थे। पुलिस टीम द्वारा उनको जब आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो वे पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज CHC हदगांव ले जाया गया। वह उसका दूसरा साथी अफसर अली पुत्र अशरफ अली गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में घायल अभियुक्त का नाम इलियास पुत्र मुख्तार बताया। वह थाना हदगांव का मजारी एचएस है, जिसपे लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। जो हाल इलियार का हुआ वही हाल हसीन उर्फ मुन्ना का हुआ। इनामी गो तस्कर हसीन ने भी गलती की। सबसे बड़ी गलती गो तस्करी कर की और दूसरी बड़ी गलती यूपी पुलिस पर गोली चलाकर की। जवाबी कार्रवाई में फतेहपुर पुलिस की गोली सीधे हसीन के बाएं पैर में लगी और अब हसीन चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। फतेहपुर जिले की ललौली और गाजीपुर थाने की संयुक्त टीम ने गो तस्कर हसीन के पास से तमंचा, चाकू, चापड़ और नकदी बरामद किए हैं। मेरठ में भी गोकशी के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखा। पुलिस ने एनकाउंटर में 3 लोगों को धर दबोचा। जो शख्स लंगड़ा कर चल रहा है इसका नाम आकाश है। आकाश पर अपने खेत में 3 गोवंशों को मारने का आरोप था। मेरठ पुलिस आकाश और उसके साथियों को ढूंढ रही थी। इस बीच पुलिस को गोकशी के आरोपियों का इनपुट मिला और फिर पुलिस की गोली ने रात के अंधेरे में जंगलों में गोकशी करने वालों को ट्रेस कर लिया। तस्वीरें हापुड़ की है। रात के अंधेरे में सफेद शर्ट पहने जो शख्स दिख रहा है इसका नाम नईम है। नईम भी गो तस्कर था। हापुड़ से दूसरे इलाकों में गो तस्करी करता था, लेकिन नईम भी ये भूल गया था कि वो यूपी में है और यूपी में गोकशी करने का परिणाम क्या होता है। नईम और उसके 2 साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सीधे नईम के पैर में लगी। ऑपरेशन में नईम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस द्वारा सिंभावली ग्राम के पास चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक बाइक सवार 3 युवकों ने रोकने का इशारा करने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। मुठभेड़ में एक व्यक्ति नईम नाम का है जो कि घायल हुआ है, जो थाना सिंभावली के गोकशी के मुकदमे का वांछित है। उसके 2 साथी भागने में कामयाब हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है।
घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। इनके पास से गोकशी के उपकरण, गुड़गांव से चोरी की एक बाइक, अवैध तमंचा तथा खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार का मैसेज क्लियर है। फिर चाहे गो तस्करी हो या फिर चोरी लूट डकैती की बात हो, यूपी में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की लाइन को क्रॉस करेगा, यूपी पुलिस उसका हिसाब करेगी। नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखा। ये तस्वीर गाजियाबाद की है। पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ा कर चल रहा शख्स बिलाल है। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने मुठभेड़ में बिलाल का हाफ एनकाउंटर किया। बिलाल पुलिस की वांटेड लिस्ट में था। बिलाल ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन बिलाल यूपी पुलिस के रडार से ज्यादा दिन भाग नहीं पाया और आखिरकार बिलाल का भी वही हश्र हुआ जो यूपी में अपराधियों का होता है। ये दो तस्वीरें नोएडा की है। पहली तस्वीर नोएडा के सूरजपुर की है, जहां पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बदमाश के पास से स्कूटी समेत लूट का सामान पुलिस ने बरामद किया। दूसरी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 142 की है। इस तस्वीर में दो शख्स लंगड़ा कर चल रहे हैं। इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस कॉम्बिंग के दौरान इन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सीधे इनके पैर में लगी। आज दिनांक 8 नवंबर 2024 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा ओमैक्स चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी, तो उन्होंने एक संदिग्ध स्कूटी आते हुए देखी। जब पुलिस वालों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी सवार ने स्कूटी रोकी नहीं, परंतु दूसरी दिशा में भागने लगा और पुलिस के दौड़ाने के बाद जब वो गाड़ी मुड़ रहा था तो उसकी स्कूटी फिसल के गिर गई और उसने फिर भागने के प्रयास के दौरान पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। आत्मरक्षा में जवाबी फायर में जब पुलिस ने फायर किया तो स्कूटी सवार के पैर में गोली लगी और उसको तुरंत ही पास वाले अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि ये स्कूटी वही स्कूटी थी जो इसी माह 6 तारीख को एडवोकेट कॉलोनी के सामने से लूटी गई थी और उसके बाद इसमें मुकदमा ही पंजीकृत हुआ था। इसमें मोटरसाइकिल चालक एक शातिर किस्म का अपराधी है और इसके अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। अभियुक्त का नाम दिलावर हुसैन है, जो मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी में जिसने भी कानून को आंख दिखाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की, उन सब का चुन चुन कर बारी बारी से योगी की पुलिस हिसाब बराबर कर रही है। यूपी में अपराधियों के लिए संदेश साफ है, कानून की हद में रहोगे तो फायदे में रहोगे।